जस्टिस साहब को कोई ज़ाब्ता कार या कोई तरीका कार इस तरह का इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए, मैकेनिज्म ऐसा इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए जो कि लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर इफेक्टिव साबित हो, या फिर जो मामलात अभी हमने देखे उनसे भी मामलात दुरुस्त हो सकते हैं? शुएब शाहीन साहब, पहली बात तो ये है कि आपने जो अभी बात की है, दिस इज़ दी सोल्यूशन, यानी ये वाहिद सोल्यूशन है कि इंस्टीट्यूशंस बिल्ड करने चाहिए, एक ऐसा मैकेनिज्म बनाना चाहिए कि ताकि जो हमारा जुडिशरी का इंस्टीट्यूशन है वो मजबूत हो, और जहाँ जहाँ कोई ख़राबियाँ हैं वो सेल्फ अकाउंटेबिलिटी का हमारा अपना सिस्टम हो जो उनको रिमूव करे विद इन दी इंस्टीट्यूशन। इसलिए इसका वाहिद हल यही है जो आपने अभी डिस्कस किया। दूसरी बात ये कि यासीन आज़ाद साहब और मैडम की बात से, यासीन आज़ाद साहब की बात से मैं ये इत्तेफाक करता हूँ टू दी एक्सटेंट, इस हद तक कि इनको जो कुछ भी करना था वो चैम्बर में करते, पब्लिक के सामने या मीडिया के सामने थोड़ा सा ये ना होता, क्योंकि एक जज का एहतराम और ट्रस्ट ही वो वाहिद चीज़ है जिसकी बुनियाद पर लोग अपने मुकदमे लेकर आते हैं। अगर वो ट्रस्ट जो है वो ना रहे लोगों का उस जज के ऊपर या उस इंस्टीट्यूशन के ऊपर, तो फिर जुडिशरी तो बेकार है, क्योंकि लोग अपने मर्डर केसेस, बिलियन ऑफ रुपीस, दोनों पार्टियां ट्रस्ट करके आते हैं, जी आप हमारा फैसला करते हैं। अब जब फैसला आता है सर तस्लीम खम करते हैं लोग, इसलिए कि वो कहते हैं कि ऑनेस्ट कॉम्पिटेंट आदमी ने हमारा फैसला कर दिया, खा वो सिविल कोर्ट हो, खा वो एडिशनल सेशन जज हो, खा वो सेशन जज हो। इसलिए एक जज का दिल से एहतराम और पब्लिक एट लार्ज का उसके ऊपर एक ट्रस्ट, ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। इसलिए ये पब्लिकली ये काम नहीं होना चाहिए। दूसरी बात जो मैडम ने कही है, जस्टिस साहिबा ने, वो भी दुरुस्त कही है कि एटलीस्ट मिसकंडक्ट नहीं करना चाहिए, जज को मोबाइल नहीं ले आना चाहिए, इस तरह का बिहेवियर नहीं होना चाहिए। लेकिन ये चीज़ें दुरुस्त हैं कि उनको नहीं करना चाहिए, लेकिन उसका तरीक़ाकार रोज़ाना जजेस के ख़िलाफ़ एक्शन होता है। सुबार्डिनेट जुडिशरी के जो सिविल जजेस हैं, एडिशनल सेशन जजेस हैं, सेशन जजेस हैं, उनको मिसकंडक्ट भी होते हैं, उनको शो कॉज नोटिस भी होते हैं, उनके खिलाफ डिस्मिसल भी होती है। हाई कोर्ट की मॉनिटरिंग, जैसे जज साहब